उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी मथुरा वृंदावन से एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अपनी नई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम के गठन की घोषणा कर सियासी हलचल तेज कर दी है। श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन से पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का पोस्टर जारी करते हुए उन्होंने सक्रिय राजनीति में उतरने का ऐलान किया। इस दौरान समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने अलंकार अग्निहोत्री का फरसा, तलवार और बांसुरी भेंट कर जोरदार स्वागत किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि देश के मौजूदा हालात, विशेष रूप से यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर बढ़ते विरोध और शंकराचार्य के कथित अपमान ने उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में युवाओं, छात्रों और पारंपरिक मूल्यों की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते अब एक नए राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता महसूस हो रही है। आइए पहले जान लेते हैं कौन हैं अलंकार अग्निहोत्री। कानपुर के रहने वाले अलंकार अग्निहोत्री का जीवन संघर्षों से भरा रहा है। बचपन में ही पिता के निधन के बाद उनकी मां ने बैंक में नौकरी कर परिवार का पालन पोषण किया। वर्ष 1998 में यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में उन्होंने 21वां स्थान प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीटेक की डिग्री हासिल की और निजी क्षेत्र में कंसल्टेंसी की नौकरी शुरू की। वर्ष 2014 में पारिवारिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर यूपीपीएससी की तैयारी शुरू की और वर्ष 2019 में परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल कर पीसीएस अधिकारी बने। 20 अगस्त 2019 को उन्हें नियुक्ति मिली। अपने प्रशासनिक करियर में अलंकार अग्निहोत्री ने उन्नाव, बलरामपुर और एटा में एसडीएम के रूप में सेवाएं दी। इसके अतिरिक्त लखनऊ में सहायक नगर आयुक्त के पद पर भी कार्य किया। 20 मई 2025 से वे बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर तैनात थे। हालांकि 26 जनवरी को कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने दोपहर में अपने पद से इस्तीफा देकर हड़कंप मचा दिया। इसके बाद शासन ने उन्हें निलंबित करते हुए बरेली कमिश्नर को जांच सौंपी और शामली से संबद्ध कर दिया। इस्तीफे के बाद 26 जनवरी की रात स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उनसे फोन पर वार्ता की और धर्म क्षेत्र में भूमिका देने की बात कही। 27 जनवरी को उनकी सरकारी गाड़ी वापस ले ली गई और उन्हें डीएम से मिलने नहीं दिया गया। विरोध स्वरूप वे कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए, जिसके बाद देर रात उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। 28 जनवरी को वे डीएम आवास पर भी धरने पर बैठे और अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। 2 फरवरी को वाराणसी के विद्या मठ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। 3 फरवरी को बरेली लौटकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए राजनीतिक विकल्प की ओर संकेत दिया। 10 फरवरी को उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत आरोप पत्र जारी किया गया, जिसमें सरकार विरोधी एवं जातिगत बयानबाजी के आरोप लगाए गए। उसी दिन उन्होंने बरेली स्थित अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया। अब वृंदावन से राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम की घोषणा कर उन्होंने औपचारिक रूप से राजनीति में प्रवेश का रास्ता साफ कर दिया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही पार्टी की औपचारिक संरचना और आगामी रणनीति की विस्तृत घोषणा भी की जाएगी। ये राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, जिसका कि जो एक्रोनिम शॉर्ट फॉर्म है R.A.M, जो रामचंद्र जी से जो एक तरीके से जो हमारा लगाव है, हमारा संवैधानिक व्यवस्था है, जो भाग 3 जो मूल अधिकार, तो उसी से प्रेरित होकर ये राष्ट्रीय अधिकार जो हमारे मूल अधिकारों को इस जो सरकारी व्यवस्था ने हनन किया है, जो सनातनी लोगों के, तो राष्ट्रीय अधिकार और उन मूल अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जो मोर्चा गठित हो रहा है, हम लोग का पूरे देशव्यापी मोर्चा, उसके क्रम में नाम आया है राष्ट्रीय
अधिकार मोर्चा। इसमें हमारा जो हमने एक जो अपना फ्लैग है उसको डिज़ाइन किया है, उसमें आप देखेंगे कि बांसुरी बंसी भी है और कृष्ण भगवान का प्रतीक है। हम लोग बांके बिहारी जी की नगरी में बैठे हुए हैं। इसी के साथ धनुष वो श्री राम जी का प्रतीक है। हमारे जो संविधान के भाग 3 में श्री राम जी हैं, जो मूल प्रतिलिपि में अगर किसी ने देखा हो, ध्यान दिया हो तो श्री राम जी हैं। और भाग 4 भारत के जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें श्री कृष्ण जी गीता का उपदेश दे रहे हैं। ऐसे में जो हमारा जो पूरा जो ये फ्लैग है, जो उसको देखेंगे, जो झंडा जो हम लोगों ने जब डिजाइन किया है, ये भारत के संविधान की मूल आत्मा को प्रदर्शित करता है। हमारे देश में जिस तरीके से जनतंत्र की जनतंत्र जो हनन हुआ है, हमारा जनतंत्र खत्म हो चुका है, जनप्रतिनिधित्व जो है खत्म हो चुका है, हमारी जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। यूजीसी रेगुलेशन 2026 में पूरा देश सड़कों पे, SC/ST एक्ट के विरोध में पूरा देश सड़कों पे। यह सरकार जो केंद्र सरकार बैठी हुई है, ये गैर सनातनी, छद्म सनातनी, ये गैर हिंदू सरकार है। इसने देश के जो जनरल OBC वर्ग के साथ 2018 में जो SC/ST एक्ट आया था, देश के साथ धोखा किया, देश के सनातनी लोगों के साथ धोखा किया। इसी तरीके से देश में बहुत ही सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत देश का जो ताना बाना है सनातनी लोगों का, जिसमें सब लोग हम लोग प्यार से रहते हैं, यूनिवर्सिटी में बड़े प्यार से पढ़ते हैं, संस्कार लेने जाते हैं, उस ताने बाने को छिन्न भिन्न करने के लिए इसने जनरल OBC, जनरल SC/ST को लड़ाने के लिए यूजीसी रेगुलेशन जो जातिवादी एक मानसिक आतंकवाद स्थापित करने के लिए लाए हैं, उस पर भी जो देश के जनप्रतिनिधियों का जो है मुंह अभी तक बंद है। हम लोगों को स्वयं, पूरे समाज को, यह सरकार न हमारी है न पूरा सिस्टम हमारा है। सिस्टम से बाहर आकर मैं स्वयं आ चुका हूँ, मैंने इसीलिए इस्तीफा दिया था। हम लोग एक विकल्प के तौर पे, राष्ट्रव्यापी विकल्प के तौर पे, राष्ट्रीय विकल्प के तौर पे जो अपने अधिकारों को लड़ने के लिए जो मोर्चा स्थापित किया है, इस क्रम में इसका पूरा नाम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा स्थापित हुआ। ब्रज को ही क्यों चुना आपने? ब्रज, देखिए, बांके बिहारी हमारे जो मूल में, संविधान की आत्मा में कृष्ण भगवान जो भारत के नीति निर्देशक तत्व कि भारत की जो राज्य है उसको कैसे लोगों के लिए क्या क्या काम करने चाहिए, तो जब कृष्ण भगवान ही गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो वहाँ से बांके बिहारी जी और हमारे, क्योंकि धनुष जो आपने देखा होगा, हमारे जो फ्लैग, हमारा जो झंडा है उसमें धनुष भी है। धनुष इसलिए, धनुष श्री राम जी का प्रतीक है। धनुष श्री राम जी हमारे मूल अधिकारियों में है। मूल जो संविधान, हमारा भारत का संविधान है, उसके मूल अधिकारों की मूल प्रतिलिपि में अगर आप देखेंगे, श्री राम जी है, सीता मैया है और लक्ष्मण जी है। हमने राम जी को लेते हुए और कृष्ण जी को आत्मसात करते हुए दोनों का, क्योंकि हम लोग राम और कृष्ण को मानने वाले सनातनी लोग हैं, तो सनातन परंपरा को लेते हुए और जो पूरा एक सार्वभौमिक राम और कृष्ण जब हम लोग ले लेते हैं, तो पूरे देश में एक तरीके से पूरी परंपरा स्थापित, सनातनी परंपरा को हम लेके चलते हैं। इसलिए हमने ब्रज क्षेत्र को चुना। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।